समझ, ये कह रहा कि मोनो एटॉमिक गैस प्रेशर P हैव बीन वी एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है, वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबेटिकली वॉल्यूम 16V, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस गामा की वैल्यू 5/3 दिया है। अब इसको देखिए, इसमें कह रहा है हमारा मोनो एटॉमिक गैस है, ध्यान देना है ना। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट मानते हैं, इसका प्रेशर P और वॉल्यूम V, इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। इसमें मोनो एटॉमिक गैस आइसोथर्मली, इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रेशर मान लो P2 हो गया और वॉल्यूम को 2V कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा फिर इसको एक्सपेंड कर रहा है, कैसे जी, एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा है। तो इसका प्रेशर P3 फाइनल वही प्रेशर होगा और वॉल्यूम कह रहा है 16V है। आराम से तो लगाना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए PV इक्वल टू nRT होता है, तो T कांस्टेंट nR कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 यूज कर सकते हो। तो P2 की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हो V1 अपॉन V2 इंटू P1। हम ये बताना चाह रहे हैं कि घर पे इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करो कि ये वाला डायरेक्ट आ जाए आपका, मतलब डायरेक्ट वहां सोचना ना पड़े। यहां पर जैसे ही रखेंगे, पहले वैल्यूम V है, बाद में वैल्यूम 2V हो गया, पहले प्रेशर कितना था P, ये कट गया, तो ये क्या आ गया P/2। तो आप डायरेक्ट ये यूज करके आप यहाँ पे डायरेक्ट P2 ना लिखो, P/2 लिखो, तो बहुत ही हेल्प होगा। अब इसमें क्या यूज करना है जी, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मैं इसके फॉर्मेट बना रहा हूं, आप न बनाइएगा, मैं सच बता रहा हूं, आप लिख लीजिए कहीं A4 पेज बनाइए, नोट करिए, जब भी फॉर्मेट यूज हो तुरंत यूज करिए, और तुरंत यूज करेंगे इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। थ्योरी रिवीजन करने से अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन ही तो आने वाला है। थ्योरी पढ़ना बंद कर दो, अब उसमें टाइम वेस्ट ना करो। इसको हम लिखेंगे P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। इसको लिखेंगे हम लोग P2 इक्वल टू P2 P3 मान लिया हम, इसे नॉर्मली लिखो यहाँ P डैश, चलो इसमें ये नाम चेंज करें जी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, हटा दो इसे, नहीं बाद में कहो कोई नया बच्चा बाद में देखे तो कंफ्यूजन। इसको P3 माने हैं तो यहाँ लिखिए P3, और इसको मानिए V3 की पावर गामा, इसको मानो P2, क्योंकि इसे P2 मानो, इसको V2 की पावर गामा। तो हमें P3 क्या करना है बताना है, ये हो जाएगा हमारा V2 अपॉन V3 की पावर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ गामा इंटू P2, ठीक है। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं बात है। V2 पहले वैल्यूम कितना है 2V, और बाद में वैल्यूम कितना हो गया 16V, और P2 पहले, अब प्रेशर यहाँ पे कितना है P/2 है, और इस गामा की वैल्यू कितना बोल रहा 5/3। ये V से V कट गया, इससे कट करोगे तो कितना हो गया 8, और इसे 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, और इसकी पावर कितना है 5/3, और इंटू क्या है P/2, 3 से 3 कट गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 की पावर 5, ये P/2 की पावर 6 हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई करो 64 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, सी ऑप्शन करेक्ट।